तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय आ पहुंचा है कि अब हम आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक से हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि क्यों आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक भी इस बात की भविष्यवाणी हमारे सामने रख देती है कि हम वास्तव में अब अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस समय के बाद बस यीशु मसीह का वापस आना ही शेष बचा है और कुछ भी शेष नहीं बचा है। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां, जो अधिकांश भविष्यवाणियां हैं, वो कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने के बाद दुनिया के अंदर पूरी होंगी। तो उन भविष्यवाणियों से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो संसार के ऊपर परमेश्वर का दंड जो आएगा वो भविष्यवाणियां उस समय पूरी होंगी। लेकिन जब हम पिता के घर चले जाएंगे उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है कि कौन सी भविष्यवाणी कब पूरी हो रही है, क्योंकि अल्टीमेट भविष्यवाणी जो होगी कि हम पिता के घर चले जाएंगे वो पूरी उस समय हो जाएगी। तो आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक जो है वो एक ऐसा पहलू अंत के दिनों का हमारे सामने ला करके रख देती है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये अंत के दिन नहीं है तो फिर अंत के दिन कौन से होंगे। और मैंने बीते लेसन के अंदर भी एक स्टेटमेंट आपको दिया था। मैंने इस बात को बोला था, इस बात को कहा था कि मैं क्यों इतनी श्योरिटी के साथ इस बात को बोलता हूं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट जो है वो आज के इस लेसन में भी आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि माइनर प्रॉफिट्स की और बाइबल के प्रॉफिट्स की ये किताबें जो हैं वो स्पष्ट रूप से यानी साफ तौर से हमको बताती हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आमोस भविष्यवक्ता जो था वो एक बहुत ही यूनिक भविष्यवक्ता था। जब हम आमोस की किताब को पढ़ते हैं तो आमोस की किताब इस बात को बताती है कि परमेश्वर जो है वो भेदभाव नहीं करता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि ये पादरी साहब का बेटा है, ये बिशप साहब का बेटा है, ये फलाने प्रॉफिट साहब का बेटा है, ये प्रॉफिट फलाने साहब जो हैं उनका बेटा है। ऐसा परमेश्वर नहीं देखता है। लेकिन परमेश्वर अपने लिए इंसान को चुनता है और वो इंसान कोई भी हो सकता है। एक तुच्छ इंसान को भी परमेश्वर चुन करके सामने ला सकता है। तो आज हम आमोस की किताब में इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादा लंबा ये लेसन नहीं होगा, लेकिन ये लेसन जो है आपके सामने सिर्फ एक सच्चाई को प्रकट कर देगा, और वो सच्चाई ये होगी कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी इस संसार के अंदर अब हो जाएगा। आमोस जो था वो बाइबल का जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है, जिसको हम यशाया भविष्यवक्ता के नाम से जानते हैं, जिसकी पुस्तक बहुत बड़ी पुस्तक मानी जाती है। यशाया भविष्यवक्ता का जो पिता था वो आमोस भविष्यवक्ता हुआ करता था, यानी यशाया जो था वो आमोस भविष्यवक्ता का बेटा हुआ करता था। और ये बात जो है वो आमोस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन के अंदर ही लिखी हुई है कि आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता के वचन जो हैं वो यशाया ने लिखे हैं। साथ ही साथ होशे भविष्यवक्ता जो था और यशाया भविष्यवक्ता जो था, साथ ही साथ मीका भविष्यवक्ता जो था और आमोस भविष्यवक्ता जो था, ये सब के सब समकालीन हुआ करते थे, कंटेम्पररी हुआ करते थे। और हमको कैसे ये बात पता चलती है? जब हम यशाया का पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, जब हम होशे उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, जब हम मीका उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, और जब हम आमोस उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ बताया हुआ है, टाइम पीरियड बताया हुआ है कि आमोस कब भविष्यवाणी किया करता था। तो ये सब कंटेम्पररी हुआ करते थे और ये यशाया भविष्यवक्ता का पिता था, और यशाया भी उस समय भविष्यवाणी कर रहा था और पिता जो था वो भी उस समय भविष्यवाणी कर रहा था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो आमोस की किताब के अंदर बताई हुई है। और क्या बताया हुआ है? आमोस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है।
यहां पे लिखा है तकोआवासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था। देखिए, आमोस भविष्यवक्ता कोई भविष्यवक्ता का बेटा नहीं था, भविष्यवक्ता का चेला नहीं था, वो किसी याजक का बेटा नहीं था, महायाजक का बेटा नहीं था। आमोस भविष्यवक्ता बहुत धनवान नहीं था, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला वो नहीं था, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है भेड़ बकरियों को वो चराने वाला हुआ करता था। यानी परमेश्वर ने कितने सिंपल इंसान को चुना जिसकी आवाज को कोई सुनेगा भी नहीं, जिसकी बात को कोई सुनेगा भी नहीं, उसको परमेश्वर ने चुना और उसको इज़राइल के अंदर भविष्यवक्ता परमेश्वर ने बना दिया था। लेकिन आमोस के बारे में एक और बात बताई हुई है आमोस की पुस्तक में कि आमोस जो था वो सिर्फ भेड़ बकरियों का चराने वाला नहीं, लेकिन एक और काम भी किया करता था, वो भी एक बहुत छोटा काम है। आज हम ऐसे कामों को करने वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा हम तुच्छ समझते हैं। और क्या बताया हुआ है आमोस की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसके 12 से लेकर 15 वचन पढ़ें तो वहां पर आमोस के बारे में एक और बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहां पे लिखा है, तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इज़राइल देश जो था वो सुलेमान की मृत्यु के बाद 2 भागों में बंट गया था। 10 गोत्रों का भाग जो था वो इज़राइल के नाम से जाना जाता था, और 2 गोत्रों का भाग जो था, सदर्न इज़राइल जो था, वो यहूदा के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर अमस्या इसी बात को कह रहा है कि इज़राइल से निकलकर तू यहूदा के क्षेत्र में भाग जा, सदर्न इज़राइल में भाग जा, और वहीं पर ही जाकर के भविष्यवाणी कर, और वहीं रोटी खाया कर, और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा। देखिए, वही बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने आमोस का चुनाव जो किया था वो निष्पक्ष चुनाव था। परमेश्वर इंसान को देखता है, इंसान के दिल को देखता है, उसके जीवन को और उसकी जील को देखता है, और उसके बाद परमेश्वर उसको चुन लेता है। परमेश्वर का चुनने का क्राइटेरिया दुनिया से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर एक तो सिफारिश से किसी को भी अपने लिए नहीं चुनता है, या कोई कहे कि मैं पास्टर हूं, परमेश्वर को मेरे बेटे को ही चुनना पड़ेगा, ये परमेश्वर के राज्य की रूलिंग नहीं है। आमोस कहता है, ना तो मैं खुद भविष्यवक्ता था, ना मैं भविष्यवक्ता का बेटा था, भविष्यवक्ता का चेला भी नहीं था, किसी याजक का भी मैं चेला नहीं था, कोई सेमिनरी भी मैं नहीं गया था। लेकिन क्या हुआ? वो कहता है, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के पेड़ों का छांटने वाला था, गूलर के पेड़ों की छटनी करने वाला था। जैसे सर्दियों के मौसम में हम पेड़ों को काटने वालों को बुलाते हैं, वो पेड़ों को, बड़े बड़े हरे पेड़ जो होते हैं उसकी छटनी करके जाते हैं ताकि धूप आ सके, वो काम जो था वो आमोस किया करता था। तो वो कहता है, मैं तो गाय बैल का चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला था, और मैं तो गूलर के पेड़ों को छांटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। तो परमेश्वर जो है वो इस प्रकार से अपने दासों का चुनाव करता है। परमेश्वर जील देखता है, मन देखता है, और उसके बाद उसको अपने लिए चुन लेता है। और दुनिया की सबसे खतरनाक मिनिस्ट्री जो मानी जाती है बाइबल के हिसाब से, वो भविष्यवक्ता की मिनिस्ट्री मानी जाती है। लेकिन आज हम मसीही लोगों ने भविष्यवक्ता की सेवकाई को कितना सस्ता बना दिया है, कितना सस्ता बना दिया है। हर गली नुक्कड़ पर आपको एक भविष्यवक्ता घूमता हुआ दिख जाएगा। भविष्यवक्ता की सेवकाई सबसे गंभीर और भयानक सेवकाई मानी जाती रही है। क्यों मानी जाती रही है? क्यों योना भविष्यवक्ता भागा कि मुझको भविष्यवक्ता नहीं बनना है? क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ता के ऊपर वो सारी बातें डालता है जो भविष्य के अंदर आने वाली हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका।
जितना कठिन समय दुनिया के ऊपर या इज़राइल के ऊपर आने वाला होता था, वो सारा कठिन दुख जो होता था वो पहले भविष्यवक्ता के जीवन में आता था, क्योंकि भविष्यवक्ता के जीवन के रियल लाइफ इवेंट्स जो हुआ करते थे वो एक भविष्यवाणी हुआ करते थे। तो इसीलिए लोग भविष्यवक्ता बनने से डरा करते थे, वो भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहते थे। लेकिन आज हम मसीही लोगों ने भविष्यवक्ता की सेवा को कितना सस्ता बना दिया है। आमोस भविष्यवक्ता का ये नाम जो है आमोस, ये हिब्रू भाषा में इसका मतलब होता है बर्डन बियरर, यानी कि बोझ को उठाने वाला। यानी एक बोझ इसके ऊपर था और उस बोझ को ये उठा रहा था। परमेश्वर की सेवा का बोझ ये अपने ऊपर लेकर के चलता था। इसके नाम का अर्थ ही ये होता है बोझ को उठाने वाला। और आमोस की पुस्तक में मैक्सिमम भविष्यवाणियां इतिहास में इज़राइल और यहूदा के अंदर पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उन भविष्यवाणियों का कुछ भाग जो है वो अब हमारे समय में पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं कि होने वाला है, वो पूरा हो रहा है। और कुछ भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरे होने के प्रोसेस में चल रही हैं और वो कभी भी पूरी हो जाएगी। और आमोस की पुस्तक के अंदर एक भविष्यवाणी दी हुई है जिसमें परमेश्वर कहता है कि वो दिन आने वाले हैं जब देश के अंदर अकाल पड़ेगा और वचन का अकाल पड़ेगा। और कई सारे लोग जो हैं उस भविष्यवाणी को अंत के दिनों के ऊपर अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि वचन का अकाल पड़ने जा रहा है, लेकिन वो भविष्यवाणी इतिहास के अंदर इज़राइल और यहूदा के ऊपर पूरी हो चुकी है। और ऐसा दिखाई नहीं देता है कि भविष्य के लिए या अंत के दिनों के लिए वो भविष्यवाणी प्रदान की गई है, क्योंकि लिखा हुआ है कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। यानी अंत के दिनों में वचन की कमी नहीं आएगी। ये बात जो है वो बाइबल के अंदर साफ तौर से बताई हुई है। तो आमोस की वो भविष्यवाणी को हम अंत के दिनों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहां तक समझ में आता है वो भविष्यवाणी इतिहास में इज़राइल और यहूदा पर पूरी हो चुकी है। तो आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम एक प्रोफेटिकल स्टडी आमोस की किताब के ऊपर करेंगे। और उस प्रोफेटिकल स्टडी में हम समझेंगे कि जो बात आमोस के द्वारा परमेश्वर ने कही वो बात हमको इतिहास के अंदर भी और आज हमारे समय में भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर एक भविष्यवाणी जो आमोस ने करी थी उसको हम देखते हैं। आमोस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहां पे आमोस कहता है, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कारमेल की चोटी झुलस जाएगी। परमेश्वर अपना क्रोध सिय्योन से प्रकट करेगा, और जब परमेश्वर अपना क्रोध सिय्योन से प्रकट करेगा तो इज़राइल जो है वो पूरा उजाड़ हो जाएगा। और कारमेल पर्वत का इलाका जो है वो एक हरा भरा फर्टाइल इलाका है। कारमेल पर्वत खुद भी एक अच्छा हरा भरा पर्वत है, वो भी पूरी तरह से जल जाएगा, सूख जाएगा। यह भविष्यवाणी आमोस ने दी थी। आमोस ने कहा था यहोवा सिय्योन से अपना क्रोध प्रकट करेगा और इज़राइल पूरा का पूरा सूख जाएगा, झुलस जाएगा। और यह बात जो है वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इज़राइल का इतिहास, विश्व का इतिहास इस बात के बारे में बताता है कि यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब रोमन सेना ने यरूशलेम को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद 135 एडी में जब अंतिम यहूदी विद्रोह को भी रोमन सेना ने कुचल दिया, उसके बाद इज़राइल का मौसम विभाग और इज़राइल के यहूदी रब्बी जो हैं इस बात को बताते हैं कि इज़राइल में 1800 सालों तक बारिश ही नहीं हुई थी। ये बात मैंने आपको बीते लेसन में भी बताई थी। और रब्बी मनखैम कोहेन करके एक रब्बी हैं इज़राइल के अंदर। रब्बी मनखैम कोहेन जो हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी बाइबल की भविष्यवाणियों पर, और उसके अंदर उन्होंने इस बात को बताया था, दावा पेश किया था कि इज़राइल के अंदर लगभग 1800 सालों तक बारिश ही नहीं हुई थी। और इज़राइल का जो मौसम विभाग है उसने जब ये वाली बात रब्बी मनखैम कोहेन की पुस्तक के अंदर पढ़ी थी
तो इजराइल के मौसम विभाग ने जब रिसर्च किया तो इसी बात को पाया। यरूशलेम के बाहर आउटर यरूशलेम के अंदर एक गुफा पाई जाती है जिसको सोरेक गुफा के नाम से जाना जाता है। और उस सोरेक गुफा का जब जियोकेमिकल एनालिसिस मौसम विज्ञानियों ने किया तो मौसम विज्ञानियों ने भी इस बात को बताया कि 70 एडी के बाद, यानी यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद एक बड़ा परिवर्तन इजराइल के मौसम के अंदर आया था और लगभग 1800 सालों तक इजराइल में बारिश ही नहीं हुई थी। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है, यहोवा जब सिय्योन से गरजेगा तो इजराइल जो है वो सूख जाएगा, उजड़ जाएगा और कारमेल की चोटी भी झुलस जाएगी। ये भविष्यवाणी जो थी वो आमोस के द्वारा प्रदान की गई थी। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इस तस्वीर के अंदर आप यहां पर देख रहे हैं कि बीते 1900 सालों तक इजराइल जो था वो इस प्रकार से उजाड़, बियाबान और रेगिस्तान पड़ा हुआ था। इजराइल जो था वहां पे बारिश ही नहीं होती थी। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें आमोस की भविष्यवाणी की सत्यता को हमारे सामने प्रकट कर रही हैं कि जो आमोस ने कहा था वही हाल जो था वो इजराइल का हो गया था। पूरा इजराइल जो था वो रेगिस्तान और बंजर बना हुआ था, सूखा हुआ पड़ा हुआ था। और यहां तक कि यहेजकेल भविष्यवक्ता जिस सिटी के अंदर रहा करता था, जिसको हम तेल अवीव के नाम से जानते हैं, आप तेल अवीव की हालत इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि जब यहूदी लोग 1900 सालों के बाद वापस इजराइल लौटे थे तो तेल अवीव जो था वो पूरा का पूरा उजाड़ और रेगिस्तान पड़ा हुआ था। तेल अवीव के अंदर एक भी घर नहीं पाया जाता था। तो जैसा आमोस ने भविष्यवाणी करी थी, बिल्कुल वैसा का वैसा हमको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो यह ऐतिहासिक सत्य है कि वास्तव में ऐसा का ऐसा ही हुआ था। अब आगे आमोस जो है वो सीरिया देश की राजधानी दमिश्क जो है, डेमिस्कस जो है, उसके बारे में भविष्यवाणी करता है। और क्या कहता है आमोस? पहला अध्याय उसके 3 और 4 वचन में, यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बैन हदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। अब यहां पर जो स्पेसिफिक लोकेशंस बताई हुई हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस क्या बताई हुई हैं? हजाएल का राजभवन और बैन हदद के राजभवन, जो स्पेसिफिक लोकेशन बताई हुई है, परमेश्वर कहता है मैं इन क्षेत्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। यहां पे दमिश्क के विनाश की भविष्यवाणी दी हुई है कि दमिश्क के चाहे 3 पाप हो, चाहे उसके 4 पाप हो, लेकिन दंड तो दमिश्क के ऊपर आएगा ही आएगा। और प्राचीन काल से लेकर आज तक सीरिया देश की राजधानी दमिश्क के नाम से जानी जाती है, डेमिस्कस के नाम से जानी जाती है। और यशाया उसका 17 अध्याय देखिए, पिताजी ने तो एक झलक प्रदान करी। आमोस यशाया का पिता था। पिताजी ने तो एक झलक प्रदान करी कि दमिश्क के ऊपर दंड आएगा, लेकिन बेटा जो था उसके ऊपर परमेश्वर ने पूरी बात प्रकट करी थी। और यशाया जो था उसके 17 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर परमेश्वर कहता है दमिश्क के विषय में भारी भविष्यवाणी, देखो दमिश्क नगर ना रहेगा, वो तो खंडर ही खंडर हो जाएगा, खंडर ही खंडर हो जाएगा। बाइबल के भविष्यवक्ता, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जब भी भविष्यवाणी करते थे किसी देश की राजधानी के लिए, तो उसका मतलब होता था कि वो पूरे देश के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में बाइबल के भविष्यवक्ता जब यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी करते थे, इसका मतलब होता था वो पूरे इजराइल के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। बाइबल के भविष्यवक्ता जब बेबीलोन के लिए भविष्यवाणी करते थे, इसका मतलब होता था वो पूरे इराक देश के लिए भविष्यवाणी कर रहे होते थे। और यहां पर जब आमोस और यशाया दमिश्क यानी डेमिस्कस के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, जो कि सीरिया देश की राजधानी रही है प्राचीन काल से, तो वो सिर्फ दमिश्क के लिए भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, वो पूरे सीरिया देश के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे।
और यशाया ने क्या कहा, यहां पे परमेश्वर ने स्पेसिफिक लोकेशन बताई कि मैं कहां कहां पर ज्यादा दंड भेजूंगा। यहां पर लिखा है हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बैन हदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। इस बात को परमेश्वर ने कहा। और उधर यशाया कहता है कि दमिश्क जो है वो उजाड़ हो जाएगा, दमिश्क नगर नहीं रहेगा, यानी कि सीरिया के नगर जो है वो नगर नहीं रहेंगे, वो तो खंडर ही खंडर हो जाएंगे। और जो बड़ा युद्ध सीरिया के अंदर चल रहा है कितने सालों से, आईएसआईएस के आतंकवादियों और सीरिया देश की सरकार के बीच में, उस बड़े युद्ध के कारण सीरिया के नगरों का हाल जो है वो बिल्कुल इन वचनों के अनुसार हो गया है। नगर के नगर जो हैं वो पूरे के पूरे उजाड़ और खंडर बन चुके हैं, वहां पर आज कोई भी नहीं रहता है। और एक कलीसियाई अगवा हुआ करता था जिसका नाम था मेथोडियस, और मेथोडियस नाम का जो कलीसियाई अगवा था उसने अपनी जो भविष्यवाणियों की किताब लिखी थी उसमें उसने यशाया 17 अध्याय उसके पहले वचन के भविष्यवाणी के आधार पर इस बात को बताया था कि जब यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी कि सीरिया के नगर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और वहां से लोग पलायन कर जाएंगे, वहां से लोग चले जाएंगे, तो ये इस बात का चिन्ह होगा कि यीशु मसीह के वापस आने का समय जो है वो बिल्कुल निकट आ गया है। और आज हमारे समय में सीरिया देश के नगर जो हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस जो यहां पर बताई हुई हैं, वो सब के सब पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें जो आप सीरिया की देखेंगे तो उन ऐतिहासिक तस्वीरों में आपको सीरिया पूरा का पूरा बर्बाद दिखेगा, जैसा कि यहां पर आमोस ने और यशाया ने भविष्यवाणियां की थी। तो जैसा यहां पे लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद गाजा जो है, गाजा पट्टी के ऊपर कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, गाजा के बारे में भी यहां पर आमोस जो है उसने भविष्यवाणी प्रदान करी थी। और क्या कहा था, आमोस की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन को आपके सामने पढ़ रहा। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। गाजा की शहरपनाह, गाजा की शहरपनाह के अंदर मैं आग लगाऊंगा। आप देखिए बार बार इजराइल और गाजा के बीच में संघर्ष होता है। इजराइल जो है वो बमबारी करता है और उस बमबारी के कारण आग लगती है। और विवाद क्या है, सीमा का विवाद है, शहरपनाह का ही तो विवाद है। और उस सीमा विवाद के कारण जब आग लगती है तो उससे जो गाजा के अंदर जो घर हैं, बमबारी के कारण उनमें आग लग जाती है, वो बर्बाद हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक बार की प्रोफेसी नहीं है, ये बार बार ऐसा होता है। जब तक इजराइल और गाजा का संघर्ष चलता रहेगा, ये भविष्यवाणी हमारे सामने बार बार पूरी होती हुई नजर आती चली जाएगी। अब लेबनान के लिए आमोस ने क्या भविष्यवाणी दी थी, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ये सारे वो देश हैं जो आज बर्बाद हो रखे। देखिए इजराइल के साथ जिसने अच्छे संबंध बनाए वो देश की इकोनॉमी आज अच्छी हो रखी है, और इजराइल के साथ जिसने भी खराब संबंध बनाए वो देश आज बर्बाद हो रखे। जैसे कि आप सीरिया को देख सकते हैं, आप लेबनान को देख सकते हैं, उसके बाद आप इराक को देख सकते हैं। इधर आप अलग अलग देश जो आप देखेंगे वो सब आज बर्बाद हो रखे हैं। और जिन्होंने अच्छे संबंध बनाए जैसे मिस्र है, जैसे जॉर्डन है, तो इनकी इकोनॉमी जो है वो आज ऊंचे पर जाती चली जा रही है। तो लेबनान के विषय में क्या लिखा हुआ है, लेबनान के विषय में पहला अध्याय उसके 9 और 10 वचन में आमोस क्या कहता है। यहोवा यूं कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। सोर का मतलब लेबनान, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई किसी वाचा का स्मरण ना किया, इसलिए मैं सोर की शहरपनाह में आग लगाऊंगा। देखिए सोर की शहरपनाह में आग लगाऊंगा
और उससे उसके भवन भवन भी भस्म हो जाएंगे। अब यहां पर वही बात है कि जो एक वाचा थी उसको लेबनान ने तोड़ा है, और इस वजह से मैं उसकी शहरपनाह के अंदर भी आग लगा दूंगा और उसके भवनों को भी मैं भस्म करूंगा। 1982 के अंदर इजराइल और लेबनान के बीच में एक समझौता हुआ था, एक वाचा बांधी गई थी, लेकिन लेबनान ने उस वाचा का कभी भी पालन नहीं किया। भाईचारे की वाचा जो थी उसको नहीं पालन किया, इसलिए परमेश्वर का दंड निरंतर लेबनान के ऊपर है। और लेबनान भी जो है आज उसकी इकोनॉमी निरंतर नीचे जाती चली जा रही है, वो भी बर्बाद होता चला जा रहा है। और इजराइल के हमले लेबनान के ऊपर भी निरंतर होते रहते हैं। तो जो बातें यहां पर हमको आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक में बताई गई हैं, वो बातें ना केवल इतिहास में लेकिन हमारी आंखों के सामने हमको पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? आगे बताया हुआ है 5वें अध्याय के 18 से लेकर 20 वचन को जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि बीच के अंदर जो भविष्यवाणियां हैं वो प्राचीन काल के इजराइल के अंदर पूरी हो चुकी हैं, तो हम उन भविष्यवाणियों के ऊपर इस प्रॉफिटिकल स्टडी में अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। लेकिन आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय 18 से 20 में एक भविष्यवाणी दी हुई है, जो कि हमने होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी देखी थी कि वो भविष्यवाणी होशे ने भी प्रदान करी थी, और यहां पर आमोस ने भी वैसी ही एक भविष्यवाणी को प्रदान किया है। यहां पर क्या लिखा है? हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा। और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स बताते हैं कि आमोस भविष्यवक्ता के दिनों में जो लोग थे, इजरायली लोग जो थे, वो इस बात को बोला करते थे कि कब परमेश्वर का दिन आएगा, कब परमेश्वर का दिन आएगा, परमेश्वर का दिन आ जाना चाहिए, बस अब हमको और कुछ नहीं देखना है। उसी बात को यहां पर आमोस बोल रहा है। देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई सारे लोग हैं जिनका जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित नहीं है, पाप में है, लेकिन आम बोलचाल के अंदर वो घर में बोलते हैं कि अब तो यीशु मसीह को वापस आ जाना चाहिए, अब यीशु मसीह कब तक और नहीं आएगा, उसको आ जाना चाहिए, ये उसका आना ही भला है। तो आम बोलचाल में मसीही लोग भी इस बात को बोलते हैं। लेकिन यहां पर आमोस कहता है कि यहोवा के दिन अगर आ जाएगा तो तुमको क्या लाभ होगा? तुम्हारा जीवन तो योग्य ही नहीं है कि तुम परमेश्वर के सामने खड़े भी हो सकोगे। तो अभी जो समय परमेश्वर ने दिया है, इस समय तुम अपनी आत्मिक तैयारी करो, ताकि जब यहोवा का दिन आए तब तुमको उस यहोवा के दिन का सामना ना करना पड़े। तो यहां पे लिखा है, आमोस कहता है यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसे कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और उसे सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हां, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना होगी। जिन लोगों का जीवन पूरी तरह से समर्पित नहीं है, उनको यहोवा के दिन से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहोवा के दिन में उनके साथ कुछ भी भला नहीं होगा, उस दिन उनके साथ बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि उनका न्याय किया जाएगा। अब यहां पर बताया हुआ है कि ये तो वैसा ही है, यहोवा का दिन आने वाला है, उससे पहले क्या होगा? भालू के बारे में बताया है, सिंह के बारे में बताया है और सांप के बारे में बताया गया है। यहां पर लिखा है जैसे कोई सिंह से भागे तो उसे भालू मिले, और जैसे कोई घर में आकर के भीत पर हाथ रखे तो सांप उसको डसे। प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि यहां पर जिस सिंह के बारे में बताया गया है, ये वही सिंह है जिसके बारे में होशे ने अपनी पुस्तक के अंदर भविष्यवाणी दी थी। और हमने होशे की किताब का अध्ययन जब किया था तो हमने इस बात को जाना था कि ये सी जो यहां पर बताया है, ये ग्रेट ब्रिटेन के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह रहा है वो एक सी रहा है, एक शेर रहा है। और ग्रेट ब्रिटेन जो था उसने 1917 में अंग्रेजों की सेना ने जा करके पवित्र भूमि के ऊपर, इजराइल के ऊपर अपना अधिकार कायम कर लिया था। और देखिए ये एक भविष्यवाणी थी,
एक एक मुस्लिम भविष्यवक्ता हुआ करता था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन एक मुस्लिम भविष्यवक्ता था। और तुर्की साम्राज्य जो था, जिसको हम ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं, जिसने 1517 में यरूशलेम पर और पूरे पवित्र भूमि के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो तुर्की साम्राज्य जो था वो इतना ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था कि कोई इस बात को सोच ही नहीं सकता था कि यरूशलेम को कोई भी तुर्की साम्राज्य से छीन सकता है। लेकिन एक मुस्लिम भविष्यवक्ता था, और उस मुस्लिम भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी करी थी कि यरूशलेम को जो तुर्कियों के अधिकार से छीन लेगा, उस व्यक्ति का एक नाम होगा। और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अल्लाह नबी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। और उसने बताया था कि अल्लाह नबी जब आएगा तो वो यरूशलेम को तुर्कियों के अधिकार से छीन लेगा और तुर्कियों को भगा देगा। और सब लोग हंसा करते थे, क्योंकि तुर्की साम्राज्य की शक्ति ही इतनी शक्तिशाली थी कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि मात्र एक व्यक्ति तुर्की साम्राज्य को हरा सकता है, अल्लाह नबी। लेकिन 1917 में जब तुर्की साम्राज्य जो था उसने जर्मनी का साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, और ब्रिटेन जो था वो सुपर पावर था, ब्रिटेन जो है वो तुर्की के ऊपर आग बबूला हो गया। और तुर्की को उसकी करनी का फल देने के लिए ब्रिटेन ने अंग्रेजों की सेना जो थी, इंग्लैंड की सेना जो थी, उसको इजराइल के ऊपर जो पवित्र भूमि था जो तुर्कियों के अधिकार में था, उस पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। क्योंकि तुर्कियों की सबसे बड़ी इंसल्ट अंग्रेजों की सेना कैसे कर सकती थी कि यरूशलेम को उनके अधिकार से छीन लेती। इसलिए अंग्रेजों की सेना 1917 में वहां पर गई, और दिसंबर 1917 में यरूशलेम को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया, क्योंकि अंग्रेजों की सेना बहुत ताकतवर थी। उसके बाद एक जनरल थे जिनका नाम था, अंग्रेज जनरल थे, यानी कि इंग्लैंड की सेना के जो कमांडर थे उनका नाम था जनरल एलनबी। और जनरल एलनबी जो थे वो एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे, तो वो यरूशलेम के ऊपर बमबारी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उसको पवित्र नगर माना करते थे। तो इसीलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया, और उन्होंने जो रॉयल नेवी के जो फाइटर प्लेन्स थे उस जमाने के, उन फाइटर प्लेन्स से यरूशलेम के अंदर अरबी भाषा के अंदर पर्चों को आसमान से गिरवा दिया। और अरबी भाषा में उन पर्चों के ऊपर लिखा हुआ था कि यरूशलेम को छोड़ करके भाग जाओ, वरना हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और नीचे नाम लिखा हुआ था जनरल एलनबी। और जब अरबी लोगों ने, तुर्की लोगों ने जो अरबी भाषा बोला करते थे, जब उन्होंने उस एलनबी को पढ़ा तो उनको वो भविष्यवाणी पता थी जो मुस्लिम भविष्यवक्ता ने करी थी कि अल्लाह नबी आएगा। तो उन्होंने एलनबी जो था उसको अल्लाह नबी समझा, और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अल्लाह नबी आ गया, अल्लाह नबी आ गया। और डर के मारे वो यरूशलेम को छोड़ करके भाग गए। सफेद झंडे उन्होंने दिखा दिए, और बिना एक भी गोली चलाए यरूशलेम जो था वो इंग्लैंड की सेना के हाथ में आ गया था। तो मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि यदि आपसे कोई पूछे कि भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती हैं, तो आप उसको जा करके कहना कि भविष्यवाणियां ऐसे पूरी होती हैं, ऐसे पूरी होती हैं। उस भविष्यवक्ता को एलनबी नाम नहीं आता था, तो उसने उसका नाम अल्लाह नबी बताया था, और वो इस बात को समझ गए थे कि अल्लाह नबी जो था वो एलनबी के रूप में आ गया था। अब जब ब्रिटेन का कब्जा यरूशलेम के ऊपर पवित्र भूमि पर हो गया था, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हम पवित्र भूमि में यहूदियों के राष्ट्र की स्थापना करेंगे। लेकिन अंग्रेज जो हुआ करते थे एक नंबर के लालची हुआ करते थे, पैसे देख करके उनकी नीयत फिसल जाया करती थी। और जब उनके अधिकार के अंदर पवित्र भूमि आ गई तो उन्होंने यहूदियों को धोखा दे दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक देश बसा करके देंगे, और ये जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बड़ी खाई खोद करके गए हैं अंग्रेज, ये अंग्रेजों की ही देन है जो हम आज तक भुगत रहे हैं। वैसे ही वहां पर भी अंग्रेज चाहते तो सब कुछ सेटलमेंट करके जा सकते थे,
लेकिन फूट डालो और राज करो की उनकी नीति थी, इसलिए वो कुछ भी सेटलमेंट करके नहीं गए। पहले उन्होंने गोली, मीठी गोली दी यहूदियों को कि तुम्हारा राष्ट्र बनाएंगे, उसके बाद पैलेस्टीनियंस को मीठी गोली दे दी कि तुम्हारा राष्ट्र बनाएंगे। और इस प्रकार से दोनों के बीच में खाई उत्पन्न करके, और पहले तो वो यहूदियों को उन्होंने ला करके बसाना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने यहूदियों को मारना पीटना शुरू कर दिया, यहूदियों को पवित्र भूमि से भगाना शुरू कर दिया। जो यहूदी हजारों की संख्या में पवित्र भूमि आ रहे थे 1900 सालों के बाद, उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी। तो यहां पर वो कहता है आमोस कि जैसे कोई सिंह से भागे, यानी यहूदी लोग जो थे वो इंग्लैंड से बच करके भाग रहे थे कि कैसे पवित्र भूमि में जाए, बीच में तो सिंह खड़ा हुआ है, इंग्लैंड की सेना खड़ी हुई है। जैसे कोई सिंह से भागे तो उसको भालू मिले, पहले तो सिंह ने परेशान किया, इतनी बड़ी खाई खोद गए जो आज दुनिया के सारे देश मिलकर के भी उस खाई को भर नहीं पा रहे।